6.1 द्विघात समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, व्यापक रूप इसका। ठीक है ना, जैसे देख लो, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यह ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अगर हम पूछेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो तुम लोग को बताना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए इक्वल टू नॉट 0। ठीक है ना, अब 4.1 में देखो, किताब निकालो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहचान करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो पहला दिया हुआ है, देखो पहला क्वेश्चन है, अब बताना है कि यह द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको सोल्व करेंगे और चेक कर लेंगे, है ना। तो एक सूत्र पढ़े हो 9th क्लास में, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, 10th क्लास में ही बताए हैं। इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ध्यान रखना है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमको तो देखना है, सेम चीज होना चाहिए, सूत्र लागू कर दो, सेम चीज है ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको जोड़ना है, देखो ए बी को जोड़ा है तो माइनस बी प्लस 1, तो माइनस 1 लिखने का शक्कर नहीं है, एक्स लिख दो, और फिर माइनस बी को 1 से गुना कर दो, माइनस 2। 8 क्लास में भी पढ़े हो और 9th क्लास में पढ़े हो, फिर से वही काम, एक्स स्क्वायर, देखो माइनस 1 प्लस 3, तो प्लस 2 में हो जाएगा एक्स। अब इसको गुना कर दो तो माइनस 2, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। बराबर के दोनों तरफ अगर एक ही चीज हो तो वह कैंसिल हो जाता है। एक ही चीज हो, इधर भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो कैंसिल कर दोगे। देखो अब पावर 2 वाला के कहानी खत्म, पावर 2 रहा वो तो कट गया ना, पावर 1 वाला बच रहा है। एक वाला से मतलब नहीं ना है, हमको पावर 2 चाहिए, यही कहानी खत्म हो गया। तो यह द्विघात बहुपद नहीं है। अब किसी विद्यार्थी को यह समझ में नहीं आया गुना, ठीक है ना, देखो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1, अब पीछे क्लास में नहीं पढ़े होता समझ में थोड़े आएगा, तो इसके लिए है गुना कर दो, एक्स को एक्स से एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से प्लस एक्स, माइनस 2 को माइनस 2x, माइनस माइनस 2। अब देखो जाति सेम है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 गुना किए हैं तो वही आया है, और इसे किए हैं। ठीक है ना, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। यह द्विघात समीकरण है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 2x माइनस, ये अब कैंसिल होने वाला है पावर 2 में, बाकी कुछ नहीं करना है, केवल पहचान करना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो हमको एक्स स्क्वायर देखना है, यहाँ दिख रहा है कि कैंसिल भी नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, तो इस कारण से यह द्विघात समीकरण है।
उसी तरह से तीसरा देखो, एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। अब इसको गुना कर दो, एक्स को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। अब फिर वही सूत्र आ गया, ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी पर है, तो ए स्क्वायर माइनस 4। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला पद तो कैंसिल हो रहा है ना, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर वाला पद गायब हो गया तो यह द्विघात समीकरण तो होगा ही नहीं, तो इसको लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर। अब इसको पहचान करना है तो गुणा करो, एक्स को 2x से 2x स्क्वायर, एक्स को 1 से प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब केवल एक्स स्क्वायर के चक्कर में रहना है, बाकी के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि यस या नो में आंसर देना है हमको, ठीक है ना। तो यह 2x स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आ जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर, पता हुआ एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, बाकी के चक्कर में नहीं रहना है, एक्स स्क्वायर हो गया, इसका मतलब है द्विघात बहुपद है, ठीक है ना, बाकी कुछ भी है उसे कोई लेन देन नहीं है। पांचवा, एक्स 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुना कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2x स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के चक्कर में रहना है, इधर आएगा माइनस, घट करके एक्स स्क्वायर, द्विघात बहुपद है। छठा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर कट गया। अब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो यह द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। क्लियर। सातवां देखो, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस बी। अब देखो इधर तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस 1, उधर हो जाएगा सूत्र ए स्क्वायर, पहले क्वेश्चन में बताए थे ना 2 3 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर गया, द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। आठ नंबर देखो, अब एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, उधर भी एक्स स्क्वायर गया, द्विघात समीकरण है ही नहीं, ठीक है ना। अब दूसरा भी वही कह रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि जांच कर देखे कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, जांच कर लेना है, जांच कर लेते हैं हम लोग है कि नहीं, ठीक है। देखो पहला है दूसरा के एक्स प्लस 2 के पावर 3 बराबर एक्स के पावर 3 माइनस 4, तो ए प्लस बी का हल के सूत्र तो याद होगा, लिख देते हैं, नहीं याद है तो ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर
प्लस बी के पावर 3 है ना। अब इसी पर सेट कर दो ए प्लस बी का ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी के बी के पावर 3। ठीक है, यहाँ एडजस्ट करते एक्स के पावर 3 3 गुना 6 एक्स स्क्वायर फिर 2 के पावर 4 तो 4 आई 12 एक्स प्लस 8 अब बराबर में है रहेगा तो एक्स के पावर 3 ना एक्स के पावर 3 पावर 3 गया पावर 2 वाला बच गया, इसका मतलब द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा नंबर x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 8 लघुत्तम ले लो x बना दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 है। देखो पावर 2 है ना, पावर 2 है कट भी नहीं रहा है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। अब इसको पूछ रहा है कि बताइए यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। अभी द्विघात समीकरण होगा ही नहीं क्योंकि बहुपद ही नहीं है। हम बोले थे ना कि रूट में कोई चर राशि नहीं चलेगा, रूट में से बहुपद पढ़ाए थे 2 चैप्टर, तो बताया गया था कि रूट में बहुपद चर राशि नहीं होना चाहिए, तो यह बहुपद ही नहीं है तो द्विघात समीकरण होगा कहाँ से, तो इसलिए नहीं है। चौथा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वर्ग बटा एक्स बराबर 5, इसको गुना करोगे तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा। अब बताओ पावर 3 तो ये तो त्रिघातीय बहुपद में हो जाएगा, द्विघातीय तो होगा नहीं, तो यह भी द्विघातीय बहुपद नहीं है। 5 नंबर देखो एक्स के पावर 2 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 8, अब इसको गुना करोगे एक्स के पावर 4 माइनस और एक्स के पावर 4 आ गया, कैंसिल होने की संभावना है ही नहीं, नहीं कटेगा ही, एक्स के पावर रह जाएगा 4, तो यह भी द्विघात समीकरण नहीं है। देखो यह लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है ना, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे चैप्टर में बहुत सारा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो वहां पढ़ोगे ना तो ये सब क्वेश्चन वहां पर आ जाएगा, तो एक ही बार जम करके वही चैप्टर 4.5 में ही मेहनत किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास 4.2 चलेगा। ठीक है।